दोस्तों, प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती, पर दोस्तों उसके रूप तो अनेक हैं। वो कब कहाँ से किस रूप में हमारी ज़िंदगी में आएंगे और हमारी ज़िंदगी खूबसूरत बना दे, ये हम में से कोई कह नहीं सकता। आज की तारीख में सच्चा प्यार मिलना यानी जैकपॉट लगने जैसा ही है। सच्चा प्यार क्या है यह तो आज की जनरेशन शायद भूल चुकी है। इसलिए तो जहाँ देखो वहाँ हमें प्यार के अश्लील नज़ारे देखने मिलते हैं। सिर्फ भाग के शादी करने से प्यार सक्सेसफुल नहीं होता। वो सक्सेस तब होता है जब उन दोनों परिवारों की रजामंदी और उन सभी का आशीर्वाद उन दोनों को मिलने से। सच्चा प्यार करने वालों का अंत हमेशा अच्छा ही हो ऐसा नहीं होता। कुछ प्यार करने वालों तो अंत तक एक दूसरे से मिलते भी नहीं, फिर भी उन्हें अपने प्यार पर इतना भरोसा होता है कि एक दिन वो प्यार हमें ज़रूर मिलेगा। और इस प्यार के भरोसे पे वो दोनों अंत तक उस इंसान की राह देखते ही रहते हैं। हमारी आज की कहानी इसी बेस पे है जो आपके दिल को छू कर चली जाएगी। चलो दोस्तों, थेट हृदयाला याचा मी नवीन नाव ठेवलं आहे छू कर मेरे दिल को के अगले भाग में। मेरे आज की कहानी का नाम है ऑटोग्राफ प्लीज मैडम, लेखक जितेंद्र विष्णु सावंत। दोस्तों, ये कहानी उस प्यार की है जहाँ एक तराजू में प्यार, विश्वास, बलिदान है, वही दूसरी तराजू में सिर्फ बदला यानी रिवेंज है। और यही बदला इन तीनों पर भारी पड़ता हुआ इस कहानी में दिखाया गया है। यह कहानी हमारी फिल्म इंडस्ट्री की एक प्रसिद्ध कोरियोग्राफ पूनम शिकरे की है। आज वो इस फिल्म इंडस्ट्री की एक अहम हिस्सा बन चुकी है। जिस फिल्म में पूनम शिकरे कोरियोग्राफ डांस आइटम सॉन्ग ना हो, फिर समझ लीजिए वो फिल्म फ्लॉपी हो गई। फिर चाहे उस फिल्म में मेगा स्टार हो, अच्छी कहानी हो, अच्छा म्यूजिक हो, कोई मायने नहीं रखता। उसी का एक घमंड तोड़ने के लिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक दिग्गज फिल्म मेकर ने अपनी फिल्म में वो सब कुछ रखा, जैसे मेगा कास्टिंग, अच्छी कहानी, अच्छा म्यूजिक। अगर नहीं था तो पूनम शिकरे कोरियोग्राफ किया हुआ डांस आइटम सॉन्ग। पर कहते हैं ना दोस्तों, ये पब्लिक है, ये तो सब जानती है। आखिर वही हुआ जो होना था। वो फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप हुई और तब उसे क्या, इस फिल्म इंडस्ट्री के सभी फिल्म मेकरों को इस बात का पता चल जाता है कि ये फिल्म रसिक पूनम शिकरे की डांस की कितनी दीवानी है। आज की तारीख में पूनम शिकरे का एक ही सपना है, फिल्म इंडस्ट्री के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी के हाथों डांस डायरेक्टर का फिल्म अवार्ड लेना। लाख कोशिश करने के बाद उसकी यह मेहनत रंग लाती है। उसका यह सपना पूरा होने जाता है। इसी सिलसिले में वो आज रात पूना जाने के लिए निकलती है, पर तकदीर को तो कुछ और ही मंजूर था। आज की रात पूनम शिकरे की अमावस की रात होगी, ये तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को पूना के ही एक अस्पताल में देखती है। जिस फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म मेकर उसे अपने इर्द गिर्द घूमते फिरते दिखते थे, आज उन्हीं लोगों की छोटी सी परिचय भी उसे अपने पास नहीं दिख रही है। आज तो उसे इस बात का पता चल चुका है, या तो सिर्फ चढ़ते हुए सूरज को ही सलाम करते हैं, बुझते हुए दिए की ओर तो कोई देखता भी नहीं। जिस रात वो अपनी कार से अवार्ड लेने के लिए निकली थी, उसी कार का एक्सीडेंट होता है और उसी एक्सीडेंट में पूनम शिकरे का एक पैर हमेशा के लिए उससे अलग हो जाता है। वो एक पैर से अपाहिज होती है। आज अगर उसके साथ कोई है तो वो है उसके नौकर चाचा। वो अपनी मालकिन के इस हालत पर अपने भगवान से उसके लिए लड़ते हुए ये कहते दिखाया गया है कि जो लड़की तेरा आशीर्वाद लिए बिना घर से बाहर निकला नहीं करती थी, आज उसी लड़की को तूने हमेशा के लिए घर में बिठा कर रखा है। ये तेरा कैसा न्याय है? तुझे इस लड़की के मदद के लिए किसी ना किसी को तो ज़रूर भेजना पड़ेगा। हमेशा के लिए घर में बैठने की वजह से पूनम के पास जो भी बैंक बैलेंस था वो सब खत्म हो जाता है। पेट की आग बुझाने के लिए वो अपने बंगले के एक कमरे में पेइंग गेस्ट रखने का निर्णय लेती है। इसके लिए वो एक पेपर में ऐड भी देती है। कुछ लोग आते भी हैं, पर उसकी कुछ शर्तें जो उन्हें मंजूर नहीं थी। अंत में एक युवक जिसका नाम ओमकार है, जिसे पूनम की सारी शर्तें मंजूर है, वो पूनम के बंगले में पेइंग गेस्ट रहने आ जाता है। उसे पता है पूनम एक अच्छी कोरियोग्राफ डांसर है, पर उसे ये नहीं पता था कि ओमकार भी एक अच्छा डांसर है। जब वो यह बात पूनम से कहता है कि मैं भी एक डांसर हूँ,
तो पहले तो पूनम उसकी यह बात मानने से इनकार कर देती है, पर जब ओमकार उसी की कोरियोग्राफ की गई फिल्म का डांस बिना रुके स्टार्ट टू एंड करके दिखाता है तो पहले तो पूनम दंग हो जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि मेरी की हुई कोरियोग्राफ डांस गाना मुझसे भी कोई अच्छा करके दिखा सकता है। वो उसी पल ओमकार के डांस की दीवानी यानी वो उसकी फ़ैन बन जाती है। एक ही घर में रहने की वजह से कुछ ही दिन में उन दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है और इसी दौरान ओमकार को पूनम के सपने के बारे में पता चल जाता है। वो पूनम को फिर से अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कहता है। इस पर पूनम उससे कहती है, इंसान अपने पैरों पर तब खड़ा होता है जब उसके दोनों पैर होते हैं। मैं अपाहिज अपने पैरों पर कैसे खड़ी हो सकती हूँ? इस पर ओमकार उसे उसी के अंदाज में कहता है, मुंह में दांत न होने की वजह से इंसान खाना नहीं ना छोड़ता। पूनम, हमारे यहाँ ऐसी कितनी मिसालें हैं जो अपाहिज होते हुए भी आज उस मुकाम पर है जहाँ हम जैसों में से कोई नहीं है। पूनम, किसी लोहे पर मनचाहा आकर तभी आता है जब उसे तपाकर लाल किया जाता है। बस फिर क्या, ओमकार की यह सच्चाई वाली बात पूनम के दिलो दिमाग में बैठ जाती है। ओमकार के ही कहने पर वो अपने कटे हुए पैर की जगह कृत्रिम पैर लगाती है। रात दिन मेहनत करने के बाद पूनम पहली जैसे अपने पैरों पर खड़ी और डांस करने लगती है। ओमकार की ही वजह से वो फिर इस फिल्म इंडस्ट्री में कम बैक करती है। बस कुछ ही महीने में वो फिर से उसी मुकाम तक पहुंचती है जो 3 साल पहले थी। ये सब सिर्फ ओमकार की वजह से हुआ है। इस बात का पूनम को पता है। वो मन ही मन में ओमकार से प्यार करने लगती है। वो ये बात ओमकार से कहने ही वाली थी, पर ओमकार उसे एक शर्त रखता है। वो उससे कहता है कि वो उसके दिल की बात उसी जगह आकर कहे जहाँ पर आज रात को ओमकार पूनम को आने के लिए कहता है। ओमकार की यह शर्त पूनम को मंजूर थी, पर जब वो ओमकार की कही हुई जगह पर आती है तो वो ओमकार को देखकर ये कहती है, ओमकार, तुमने मुझे इस मनुष्य जगह पर आने के लिए क्यों कहा? तुम्हें पता है इस जगह पर क्या हुआ था? इस पर ओमकार कहता है, हाँ मुझे पता है। इस पर पूनम कहती है, अगर तुम्हें पता होता तो तुम मुझे ऐसी मनुष्य जगह पर आने के लिए कभी नहीं कहते। इस जगह पर ही वो आगे कुछ कहने ही जाती, इससे पहले ओमकार फटक से उससे कहता है, हाँ मुझे मालूम है, इसी जगह पर 4 साल पहले तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था। उसकी यह बात सुनकर पूनम उसकी ओर देखकर कहती है, पर तुम्हें कैसे पता? मैंने तो आज तक ये बात तुमसे कभी नहीं कही। इस पर ओमकार उससे करीब आकर उसके आँख में आँख मिलाकर कहता है, क्योंकि उस रात जिस कार से टकराकर तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था वो कार मैं चला रहा था। बस फिर क्या, उसकी यह बात सुनकर उसके अंदर का क्रोध से भरा हुआ ज्वालामुखी बाहर निकलता है। पूनम मानो रुद्रावतार धारण करती है। ओमकार आगे कुछ बोलने से पहले पूनम गाड़ी में बैठती है और गाड़ी को रिवर्स लेती है। अगला पिछला किसी भी बात का हिसाब किताब न लेते वो अपनी तेज़ गाड़ी वहाँ खड़े हुए ओमकार के ऊपर चढ़ा देती है। ओमकार को नीचे खाई में गिरते हुए दिखाया गया है और यहाँ यह दिखाया गया है कि प्यार, विश्वास और बलिदान, इन तीनों से बड़ा आज पूनम के लिए सिर्फ एकमात्र बदला ही था। ये साबित हो जाता है। आज इस वाक़या को पूरा 1 साल हो चुका है। पूनम अपना गया हुआ वो भूतकाल भूल चुकी है, यहाँ तक कि ओमकार को भी, जो कभी उसकी ज़िंदगी में एक हवा की झोंकी की तरह आया था, उसे भी आज उसने अपने दिलो दिमाग से अलग करके फेंक दिया है। ओमकार के बाद उसकी ज़िंदगी में बहुत से लोग प्यार का प्रस्ताव लेकर आए, पर उसने सभी को रिजेक्ट करके सिर्फ अपने काम पर ही फोकस डाला है। पर कहता है ना दोस्तों, ये ज़िंदगी है, यह सच और झूठ का फैसला आज नहीं तो कल ज़रूर होता है। सच्चाई वो आईना है जो उस इंसान की असली सूरत को इस दुनिया के सामने लाकर ज़रूर दिखाता है, और ऐसा ही कुछ पूनम के साथ भी होता है। अचानक एक दिन ओमकार को ढूंढते हुए उसका जिगरी दोस्त विकी उससे मिलता है। उसके ज़रिए पूनम को इस बात का पता चल जाता है कि उस रात जिस कार की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ था वो कार ओमकार नहीं बल्कि उसके पिताजी चला रहे थे। पहले तो उसकी यह बात मानने के लिए पूनम तैयार नहीं होती, पर बाद में विकी पूनम को कुछ ऐसी कहानी सुनाता है जिससे उसे उस बात का पता चल जाता है कि उस रात वो नहीं उसके पिताजी गाड़ी चला रहे थे। बस फिर क्या, विकी की यह बातें सुनकर पूनम को अपने आप से नफरत से होने लगती है। वो अपनी जान भी देने के लिए निकलती है,
पर उसी वक्त उसे ओमकार की एक बात याद आती है जो उसे उसके घर में तब कही थी जब वो ज़िंदगी से एकदम मायूस हुई थी। पूनम जो ओमकार से पहले नफरत करती थी आज ओमकार की पूजा करने लगती है। जब भी वो घर से काम के लिए निकलती है तो वो ओमकार के फ़ोटो की ओर देखकर उस पर प्यार से हाथ फिराते हुए चलती है। उसे ये पता है खाई से गिरने के बाद भी ओमकार जिंदा है। खुद ओमकार ने विकी को अपने बचने की खबर मोबाइल द्वारा दी थी और एक बार ओमकार ने भी ये बात पूनम से कही थी, देखना एक दिन तुम इतनी बड़ी कोरियोग्राफर बनोगी और मैं खुद भीड़ में तुमसे कहूँगा ऑटोग्राफ प्लीज़ मैडम। जब तक तुम मेरे हाथों पर अपने नाम का ऑटोग्राफ नहीं दोगी तब तक पूनम मैं नहीं मरूँगा। आखिर में पूनम का वो सपना भी पूरा हो जाता है। महानायक अमिताभ बच्चन जी के हाथों से उसे बेस्ट डांस डायरेक्टर का फिल्म अवार्ड भी मिलता है। अवार्ड लेने के बाद पूनम जब स्टेज से बाहर निकलती है तब असंख्य फिल्म रसिक उससे ऑटोग्राफ मांगते हैं। सभी को वो ऑटोग्राफ देती है और वहाँ से अपनी गाड़ी की ओर निकलती है। तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, ऑटोग्राफ प्लीज़ मैडम। वो आवाज़ सुनकर उसे ऐसा लगता है वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि ओमकार की है। वो तुरंत पलट कर देखती है, उसे अपने सामने एक अपाहिज बैसाखी लिए हुए अपने मुंह पर चादर ओढ़े हुए एक विद्रूप आदमी दिखाई देता है। पूनम उस आदमी के करीब जाती है और उसे गौर से देखने की कोशिश करती है पर उसे उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। पूनम को उसे इस तरह अपनी ओर देखते हुए देखकर वो विद्रूप आदमी उसे फिर से कहता है, ऑटोग्राफ प्लीज़ मैडम। उसकी यह बात सुनकर पूनम अपने आप को संभालती है। वो विद्रूप आदमी ऑटोग्राफ के लिए अपना दाहिना हाथ पूनम की ओर करता है। इस पर पूनम उस विद्रूप आदमी से कहती है, ऑटोग्राफ दाएं हाथ में नहीं बल्कि बाएं हाथ पर दिया जाता है। जब वो अपना बायां हाथ आगे करता है तब पूनम उस विद्रूप आदमी के बाएं हाथ की हथेली पे ओ नाम का टैटू है क्या नहीं ये पहले देखती है, क्योंकि ओमकार के बाएं हाथ पर ओ नाम का टैटू जो था, पर उसे ऐसा कुछ नहीं दिखता। वो थोड़ी मायूस होती है और फिर उस विद्रूप आदमी की हथेली पर अपने नाम का ऑटोग्राफ देकर उसे वहाँ से गाड़ी में बैठकर जाते हुए दिखाया गया है। वो विद्रूप आदमी पूनम की गाड़ी की ओर देखता है और सलाम करके अपने हथेली पर जो नकली मांस लगा है उसे दूसरे हाथ से निकालता है। मांस निकालते ही उस पर ओ नाम का टैटू दिखाया देता है। वो उस टैटू को देखता है, उसकी आंखों से पानी बहने लगता है। वो फिर उस जगह जाता है जहाँ पर कुछ पल पहले पूनम खड़ी थी। वो उसके पैरों को चूमता है और जब पीछे मुड़ता है तो एक तेज़ गाड़ी उसे उड़ाकर आगे निकलती है। उस विद्रूप आदमी को उसी सड़क पर दम तोड़ते हुए दिखाया गया है। दोस्तों, वो विद्रूप आदमी कोई और नहीं ओमकार था। दूसरे दिन यह खबर पेपर में छपती है। इस वक्त वो खबर पूनम भी पेपर में पढ़ रही है, पर मुंबई शहर में तो ऐसे हादसे रोज़ होते रहते हैं, इसलिए वो इस खबर को नज़रअंदाज करती है। आज इस खबर को 1 साल हो चुका है। हर अवार्ड में मीडिया वाले पूनम से यही सवाल पूछते रहते हैं कि आप शादी कब करने वाली है। इस पर पूनम उनसे यही कहती है, हमें जिनका इंतज़ार है वो हमसे थोड़े रूठे और नाराज़ हो गए, पर हमें पूरा यकीन है वो हमसे मिलने ज़रूर आएंगे। ओमकार आज इस दुनिया में नहीं है, इस बात का पता पूनम को नहीं है, पर ओमकार ने उससे वादा किया था जब तक वो उसके हाथ में अपने नाम का ऑटोग्राफ नहीं देगी तब तक वो नहीं मरेगा। शायद इसी आस पर वो आज तक उसका इंतज़ार कर रही है। जब भी उसके कानों पर किसी मर्द की आवाज़ ऑटोग्राफ प्लीज़ मैडम यह सुनती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो ऑटोग्राफ मांगने वाला कोई और नहीं, उसका अपना ओमकार ही होगा। बस इसी इंतज़ार में आज उसकी ज़िंदगी कट रही है। एक दूसरे का इंतज़ार करना शायद इसी को प्यार कहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी यह कहानी? दोस्तों, इस कहानी पे मेरे पिताजी को फिल्म बनानी थी, पर शायद यह हमारे बस की बात नहीं। मेरी इस कहानी के ज़रिए मैं उन प्यार करने वालों को संदेश देना चाहूँगा। दोस्तों, प्यार में विश्वास और बलिदान होना चाहिए, ना कि लालच और बदला। जैसे वो भरे हुए दूध में इतनी सी भी खट्टी चीज़ मिल जाए ना, वो पूरे दूध को खराब कर देता है, वैसे ही उस प्यार में लालच और बदला आ जाए ना तो उस प्यार को ख़त्म होने में देर नहीं लगती। तो दोस्तों, चलो फिर मिलते हैं ठेठ रुजियाला सॉरी छूकर मेरे दिल को के अगले भाग में। तब तक सेफ रहो, सुरक्षित रहो, क्योंकि आपकी परिवारों की जिम्मेदारी है
आपकी जवाबदारी। जय हिंद।